नमस्कार दोस्तों। आज हम एक्सेल के भाग 2 में नए और जानकारी टूल्स और ट्रिक्स के बारे में जानेंगे जो आपके काम को और भी आसान और तेज बनाएंगे। अगर आपने भाग 1 मिस कर दिया है तो पहले उसे ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी मिले। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए मैं आ गया हूँ MS एक्सेल पे। हमने पिछले वीडियो में जो पार्ट 1 है उसमें हम लोग ये जो एक्सेल है उनके पूरे इंट्रो के बारे में जाने, जिसमें हम लोग को पता चला कि इसमें टाइटल बार, मेनू बार, टूल बार ये सब क्या है उसके बारे में हम लोग इसमें जानकारी लिए। अब हम लोग यहाँ पे एक एक जो ऑप्शंस हैं या हम ये कहें यहाँ पे जो मेनू है उनको यहाँ पे उनके जो ग्रुप है उनको एक एक करके हम लोग यहाँ पे डील करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए शुरुआत मैं यहाँ से करना चाहूँगा। जैसे कि हमको यहाँ पे कोई टेबल वगैरह बनाना है या तो हमको यहाँ पे किसी का नाम लिखना है। तो देखिए जैसे कि हमको नाम लिखने से पहले हम लोग को सीरियल नंबर वगैरह भी लिखना पड़ता है, या तो मैं ये कहूँ कि हमको सीरियल नंबर यहाँ पे लिखना है। तो देखिए अगर जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप करूँ यहाँ पे सीरियल नंबर और यहाँ पे मेरे को यहाँ पे टाइप करना है सीरियल नंबर, जैसे कि मेरे को यहाँ पे 10 तक का सीरियल नंबर यहाँ पे टाइप करना है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 1, उसके बाद डाउन एरो के माध्यम से 2, ऐसे 3, ऐसे हम लोग यहाँ पे इस तरफ से हम नंबर देंगे, है ना। लेकिन अगर इसी को अगर हम लोग किसी ट्रिक्स के माध्यम से अगर सीरियल नंबर दे तो देखिए यहाँ पे एक ज़बरदस्त ट्रिक्स है, एक्सेल जो है हमको प्रोवाइड कराता है। हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे टाइप करेंगे 1 और उसके बाद आप बाहर जाएंगे, है ना। बाहर जाने के बाद आप फिर ऐसे क्लिक करेंगे, ये देखिए ऐसे, है ना, ठीक है, ओके। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिए अगर आप देखेंगे अपने कर्सर को तो ऑलरेडी यहाँ पे प्लस आइकॉन जैसा आपको दिख रहा है, बट अगर आप लोग यहाँ पे जब जाओगे ना तो यहाँ पे और ऐसे प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखिए ऐसे, है ना। तो आपका जो कर्सर है वो आपको यहाँ पे कोने पे रखना है और इसको रखने के बाद, है ना, आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखेंगे। जैसे ही कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखेंगे आप देखेंगे उसके ऊपर एक और प्लस आ चुका है, ओके। एंड देन नेक्स्ट आपको कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखना है और अपने माउस से लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखना है और आपको यहाँ पे ड्रैग करना है। आप जैसे ही ड्रैग करेंगे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इस तरफ से सीरियल नंबर जो है वो बढ़ रहा है। आप इसे जितना नीचे आप डाउन, है ना, खींचेंगे उतना इसका जो सीरियल नंबर है वो बढ़ते जाएगा। तो मैं एक काम किया, मैं इसको 10 तक इसको रखा। तो देखिए यहाँ पे मैं 10 तक रखा तो आप देखेंगे यहाँ पे 10 तक सीरियल नंबर हो चुका है। तो सिंपल था, सिंपल हम क्या करेंगे यहाँ पे 1, उसके बाद यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे कंट्रोल के साथ लेफ्ट बटन के साथ यहाँ पे हम इसको ऐसे, ये देखिए ऐसे आप जैसे जैसे खींचते जाएंगे वैसे वैसे इसका जो सीरियल नंबर है वो बढ़ते जाएगा। अगर आप कुछ मिस्टेक किए तो यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है, अदरवाइज मैं फिर यहाँ पर गया 10 एंड कंट्रोल पकड़ के, ये देखिए फिर से बढ़ गया ऐसे। उसी तरह अगर हमको यहाँ पे जैसे कि पहाड़ा लिखना है तो हम पहाड़ा भी बना सकते हैं। वो कैसे, तो देखिए सिंपल है, हम लोग यहाँ पर गए, यहाँ पे 2, जैसे हमको 2 का पहाड़ा बनाना है ना, तो यहाँ पे 2, अब 2 दूनी क्या होता है 4, तो यहाँ पे 4 टाइप किए और 4 टाइप करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, है ना। अगर आप एक ही को सिलेक्ट करके अगर आप खींचते हैं, देखिए अगर मान लो जाए मैं यहाँ पर गया और कंट्रोल के साथ खींचता हूँ तो देखिए सीरियल नंबर दे रहा है 4, 5, 6, 7 ऐसे, है ना। और अगर आप विदाउट कंट्रोल का अगर खींचते हैं तो क्या होगा, देखिए वो सेम सेम देगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप लोग यहाँ पर भी जैसे एक था, अगर आप लोग कंट्रोल के साथ लेफ्ट बटन के साथ ड्रैग करते हैं तो सीरियल नंबर देता है, लेकिन अगर आप इसी को विदाउट कंट्रोल के अगर खींचते हैं तो यहाँ पे ये देखिए ये 1 ही आपको मिला, है ना। तो हमको तो यहाँ पे पहाड़ा बनाना है तो कैसे करेंगे, सिंपल है, हम यहाँ पे 2 एंड 2 दूनी 4, अब हम यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट करेंगे और दोनों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद सिंपल हम इसको ऐसे ड्रैग करेंगे विदाउट कंट्रोल बटन प्रेस किए, बस आपको लेफ्ट बटन प्रेस करना है और यहाँ पे खींचना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 का जो पहाड़ा है वो बन के तैयार हो चुका है, ठीक है, ओके। तो ये तो हो गया। आगे हम अब और बात करेंगे, जैसे कभी मैं सीरियल नंबर लिखने के लिए क्या किया, यहाँ पे 1 टाइप किया और उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल के साथ ड्रैग किया था, बट हम लोग यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे 1, उसके बाद यहाँ पे 2 और दोनों को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद सिंपल विदाउट कंट्रोल बटन प्रेस के इसको ड्रैग करेंगे। अब इससे हो क्या रहा है भाई, देखिए अगर हम लोग सिंपल 1 टाइप करते हैं और खींचते हैं तो क्या होता है, हमको कंट्रोल के साथ इसको ड्रैग करना पड़ता है तब हमको सीरियल नंबर देता है ना। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे 1 और 2 टाइप करते हैं और दोनों को सिलेक्ट करके अगर यहाँ पे इसको विदाउट कंट्रोल के साथ खींचते हैं तो देखिए यहाँ पे सीरियल मिलता है। मतलब इसका मतलब ये हो रहा है कि हम लोग यहाँ पे 1 और 2 जब टाइप किया ना तो इनको एक रास्ता बता दिए, एक गाइडेंस बता दिए कि 1 के बाद 2, तो ये समझ गया कि 2 के बाद अब ये 3 ऐसा करके। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि एक्सेल इतना मज़ेदार है भाई, है ना। हम लोग जैसे यहाँ पे 1 टाइप करते हैं कंट्रोल के साथ खींचते हैं ऑटोमेटिक आता है ना। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जितना भी हो रहा है ये सब एक कोड है ना। एक्सेल में ये जो है वो कोड है, इसमें कोड को डाल दिया गया है, उसी के माध्यम से काम कर रहे हैं। चलो और देखते हैं, जैसे कि हमको यहाँ पे मंथ लिखना है ना, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जनवरी, ओके,
ये देखिए ऐसे। अब इसको क्या करेंगे, अब हम लोग को देखिए जनवरी फरवरी लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे जाएंगे और विदाउट कंट्रोल के हम इसको ऐसा पकड़ के ड्रैग करेंगे, तो आप देखेंगे ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है। अगर इसी को अगर हम लोग लिखते तो टाइम लगता। तो इस तरह से बस आपको यहाँ पे जनवरी लिखना है, उसके बाद नॉर्मल आपको विदाउट कंट्रोल का है ना, ओनली लेफ्ट बटन प्रेस करके आपको खींचना है। उसी तरह अगर आपको हाफ नेम में अगर करना है, जैसे कि यहाँ पे जनवरी आप लोग हाफ नेम में भी लिखते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये देखिए मैं लिखा और विदाउट कंट्रोल बटन का ना, ओके, ओनली लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे और खींचेंगे, ये देखिए ये ऐसे, ठीक है। उसी तरह अगर हमको यहाँ पे मंडे ट्यूसडे, तो देखिए यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखा मंडे को और उसके बाद यहाँ पे ड्रैग किया, तो आप देखेंगे ये आ चुका है। उसी तरह अगर मैं पूरा लिखता तो देखिए यहाँ पे मंडे और उसके बाद यहाँ पे फिर से गया और यहाँ पे उसको ड्रैग किया, ये देखिए ऐसे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये सब इसलिए आ रहा है क्योंकि एक है ऑप्शन एक्सेल के अंदर जिसके अंदर इस कोड को डाल दिया गया है ना, इस की जो गाइडेंस है वो बता दिया गया है, तभी ये काम कर रहा है ना। अब जैसे कई लोग ये सोच रहे होंगे सर ये सब हो रहा है तो ए लिखते हैं और ए के बाद अगर इसको खींचते हैं तो ABCD आना चाहिए, लेकिन आप देख पा रहे हैं नहीं हो रहा है ना, ठीक है। अदरवाइज इसको मैं नॉर्मल सिलेक्ट किया था ना, मतलब नॉर्मल ड्रैग किया था। अब एक काम करते हैं, कंट्रोल के साथ ड्रैग करते हैं, ये देखिए तब भी आप देखेंगे नहीं आ रहा है। क्यों, ये भी आएगा बट ये जो ABCD है ना, जो अल्फ़ाबेट है वो एक्सेल में इंक्लूड नहीं किया गया है। एक जगह है जहाँ पे इसको इंक्लूड किया गया है, तो मैं इसको मैं बताऊंगा जरूर आपको। तो ठीक है, चलिए ये तो हुआ, इस स्टेप से आप ड्रैग करके आप इसको खींच सकते हैं ऐसे, ठीक है, और इसका आंसर जो है वो ला सकते हैं। तो बहुत बढ़िया यहाँ पे एक ट्रिक्स था एक्सेल का, जिसमें आपको सीरियल नंबर टाइप करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप 1 टाइप करेंगे और ड्रैग करेंगे, आ जाएगा है ना, मंडे ट्यूसडे या जो मंथ है वो सब आ जाएगा। चलिए अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको ऑफिस बटन। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप लोग अगर भाग 1 को देखे होंगे तो इसमें बहुत सारी इंट्रो आपको देखने को मिला होगा, जानने को मिला होगा, सुनने को मिला होगा। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम लोग MS एक्सेल को ओपन करते हैं तो उस फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे उस फाइल का जो बाय डिफ़ॉल्ट नेम है बुक 1 है ना। उसी तरह हम किसी भी एप्लीकेशन को जब ओपन करते हैं कंप्यूटर में, है ना, नोटपैड, वर्डपैड, पेंटिंग, है ना, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, है ना, तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम होता है। तो ये क्वेश्चन है ना, ठीक है, ओके। तो इसको आप याद रखिएगा कि जब हम MS एक्सेल को ओपन करते हैं तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट फाइल नेम क्या होता है, डॉक्यूमेंट, है ना। तो यहाँ पे उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट नेम होता है बुक 1, और जैसे हम लेते जाएंगे तो बुक 2, बुक 3 ऐसे आते जाएगा, है ना। ये पहला। दूसरा और भी क्वेश्चन करते हैं कि जब भी हम लोग MS एक्सेल ओपन करते हैं तो नॉर्मल मतलब जनरली बाय डिफ़ॉल्ट कितने सीट होते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1, 2 और ये 3, तो बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट होते हैं। उसी तरह आपसे ये भी पूछेंगे कि हम जब एक्सेल ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका फ़ॉन्ट क्या होता है ना, उसका फ़ॉन्ट साइज क्या होता है, ये पूछा जाता है। और साथ में ये भी पूछा जाता है कि जब हम लोग MS एक्सेल ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो जूम जो साइज है वो कितना होता है, तो 100 होता है। और आपसे ये भी पूछा जाएगा कि ये मिनिमम है ना कितना यहाँ पे जूम जो है वो मिनिमम में होता है और मैक्सिमम में कितना यहाँ पे जूम होता है, ये आपको बताएंगे। तो मिनिमम यहाँ पे 10 है और यहाँ पे ये आपको 400 आपको देखने को मिलेगा, और अगर बाय डिफ़ॉल्ट देखा जाए तो ये 100 आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको किया जाता है। साथ में आपको ये भी पूछा जाता है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, इन सबको एक साथ बोला जाता है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि MS एक्सेल में ये जो कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार होता है वो कहाँ पर होता है, तो आपको बताना होगा कि टाइटल बार में लेफ्ट साइड होता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जिसका मैं आपको MCQ देने वाला हूँ, MCQ टेस्ट के रूप में आपको इसका वीडियो देने वाला हूँ, है ना। तो बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ, मास्टर बना के छोड़ेंगे, है ना, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, तो इसी पे हम बात करते हैं। चलिए तो देखिए इसका नाम है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। इसको जब क्लिक करते हैं तो देखिए बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अब ये क्या है भाई, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस फीचर्स जो है आपको देखने को मिल रहे हैं। आप जैसे जैसे इस फीचर्स को चेक करते जाएंगे ना, अभी देखिए 1, 2 और 3 यहाँ पे चेक है। तो जो 3 चेक है तो यहाँ पे जो जो चेक है उसका जो फीचर्स है वो यहाँ पे आपको सामने में शो हो रहा है। मतलब आप लोग यहाँ से भी वर्क कर सकते हो, है ना। जैसे कि देखेंगे यहाँ पे सेव है, तो देखो यहाँ पे सेव का आइकॉन दिख रहा है ना, यहाँ से हम लोग सेव कर सकते हैं। अंडू दिया है, रीड डू है, तो बस इतना ही है कि आप इसको चेक करते जाइएगा। उसका जो फीचर्स है यहाँ पे ऊपर में आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए बढ़ रहा है ना फीचर, ये देखिए ऐसे, ये देखिए प्रिंट प्रू देखना है ना, स्पेलिंग चेक करना है
है ना, ठीक है। ये देखिए बहुत कुछ, और शॉर्ट असेंडिंग ये देखो A to Z करना है, और यहाँ पे शॉर्ट डिसेंडिंग Z to A करना है। ये देखिए ऐसा बहुत सारा आपको ऑप्शन दिख रहा है। तो अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो इसको आप ऑन करके रखिएगा, चेक करके रखिएगा, ताकि आप बहुत आसानी से यहाँ से क्लिक करके जो वर्क आप जो करना चाहते हैं उसको कर पाएँ, है ना। उसी तरह आगे हम बढ़ेंगे, यहाँ पे मोर कमांड में जाएंगे तो देखिए और भी बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल रहा है। तो हम एक्सेल का जो सेटिंग्स है, जो एक्स्ट्रा जो एडवांस फीचर्स है उसके बारे में तो हम पढ़ेंगे ही, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, है ना। तो ये तो आपको समझ में आया। साथ में यहाँ पे देखिए शो बिलो द रिबन, है ना, ठीक है। आप जानते हैं कि ये जो है उसको रिबन बोला जाता है, जो टूल बार है उसको रिबन बोला जाता है। तो ये जो कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार है ना, उसको आप लोग यहाँ पे देखिए, मैं शो बिलो द रिबन कर रहा हूँ ना, ओके। जैसे किया आप देखेंगे ये जो कस्टमाइज टूल बार है ना, वो यहाँ पे नीचे में आ चुका है, रिबन के नीचे में, उसी को बोला गया है ना। अब फिर बोलता है यहाँ पे शो अबो द रिबन, इसको क्लिक करने से देखो रिबन के ऊपर चला गया, ये देखिए ऐसे। उसी तरह नीचे पर अगर हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे दिया है मिनिमाइज द रिबन। इससे क्या होगा, देखिए हम जब भी हमें एक्सेल ओपन करते हैं तो आपका जो मेनू है और आपका ये जो ग्रुप्स है ना, ये टूल बार का है, वो हमेशा दिखता रहता है, हम इसमें काम कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जाने के बाद अगर मिनिमाइज द रिबन इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे वो जो ग्रुप्स है ना, मेनू तो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका जो ग्रुप्स है, जो फीचर्स है, जो टूल बार है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अब ये दिखाई कब देगा, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तब दिखेगा, और जैसे ही बाहर आप जाएंगे फिर से वो गायब हो जाएगा, ये देखिए। तो ये जो है इस टाइप से काम करता है। तो अगर आपको लगता है कि भाई ये डिस्टर्ब करेगा तो आप इसको अनचेक करके रखिएगा, ये हमेशा के लिए दिखाई देगा। साथ ही अगर आप ये जो दिख रहा है ना, इसमें भी अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिला, देखिए मिनिमाइज द रिबन, सो क्विक एक्सेस टूल बार बिलो द रिबन, है ना, रिबन के नीचे में। और यहाँ पे और भी बहुत सारा आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, ओके। चलिए ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, जिसमें बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। आगे अब हम बात करेंगे यहाँ पे ऑफिस बटन की, ठीक है। हम जब इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। और अगर आप लोग MS वर्ड को अगर पढ़े होंगे तो इसमें से बहुत सारे जो फीचर्स है उसकी जानकारी आपको होगा, ठीक है, ओके। फिर भी हम इसमें एक नज़र यहाँ पे इसमें डालते चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है न्यू, तो इससे क्या होगा, यहाँ से हम लोग नया पेज ले सकते हैं। देखिए अभी हमारे पास यहाँ पे बुक 1 है ना, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट है। बट अगर मैं यहाँ पे जाके अगर न्यू पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे न्यू आ रहा है, यहाँ पे ब्लैंक वर्क, ओके, क्रिएट कर दीजिएगा, ओके। देखिए आ गया, देखिए अब देख पा रहे होंगे यहाँ पे पहले बुक 1 था, अब बुक 2 हो गया। अगर आप यहाँ पे देखें तो बुक 2 एंड पहले था बुक 1। अब अगर फिर यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको फिर से न्यू मिलेगा। तो ये हो गया, देखिए फिर से बोल रहा है ब्लैंक वर्कबुक एंड क्रिएट, ये देखो 3 हो गया। अगर मैं इसको यहाँ पे छोटा करके आपको दिखाता हूँ तो देखिए ये हो गया, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, सॉरी, अगर मैं इसको छोटा करके दिखाता हूँ तो आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे 3 आपको मिला, ये बुक 3 है, ये बुक 2 है और ये बुक 1 है। तो देखिए आपके पास यहाँ पे 3 पेज या सीट कहें यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो न्यू से नया पेज आएगा या नया सीट हम बोल सकते हैं। आगे चलते हैं ओपन। ओपन से क्या होगा, अगर हम लोग एक्सेल में कोई डेटा बनाए हैं और उसको सेव किए हैं, है ना, अगर कोई भी नाम से सेव किए हैं, तो अगर आप ओपन के अंदर में अगर आप जाते हैं तो जितना भी आप सेव किए हो एक्सेल के अंदर वो यहाँ पे दिखाई देता है। मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप एक्सेल पढ़ रहे हैं तो यकीनन है कि आप MS वर्ड को पढ़ लिए होंगे, नोटपैड वर्डपैड को पढ़ लिए होंगे और उसमें ये आपको फेस हुआ होगा, ठीक है। तो मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आगे हम बढ़ते हैं सेव। ये जो डाटा आप लोग यहाँ पे बनाओगे उसको सेव करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए होता है। और यहाँ पे दिया हुआ है सेव एस, है ना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा भाई कि आप लोग ये जो डेटा बनाए रहोगे उसको अगर कोई नाम से सेव किए हो तो उसको उसी को दोबारा डुप्लीकेट करके कोई दूसरा नाम से सेव कर सकते हो, ठीक है, ओके। चलिए आगे हम बात करते हैं। अच्छा, और इसका शॉर्टकट भी आपको देखने को मिल रहा है, देखिए Ctrl+N यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बट यहाँ पे शो तो नहीं हो रहा है, बट कोई बात नहीं, इसका जो शॉर्टकट है वो Ctrl+N है, ये Ctrl+O है, देखिए अभी यहाँ पे आपको देखने को मिला। और यहाँ पे Ctrl+S है और यहाँ पे ये सेव एस का जो होता है F12 होता है ना। आगे यहाँ पे बात करेंगे प्रिंट की। तो देखिए अगर आप यहाँ पे कोई दस्तावेज वगैरह बनाए हैं तो आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। मैं प्रिंट का भी एक वीडियो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा, तो ठीक है, अभी तो फिलहाल इतना ही जानेंगे कि प्रिंट के माध्यम से छपाई कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे, आगे हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है प्रिपेयर, सेंड एंड पब्लिश। तो मैं इन चारों का, है ना, 1 2 3 4, ये चारों का मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, है ना, ठीक है, ओके। चले आगे हम बात करेंगे, यहाँ पे दिया क्लोज। तो इसको क्लिक करने से क्या हो जाएगा, हमारा ये जो एप्लीकेशन है वो पूरी तरह से क्लोज हो जाएगा,
है ना। और यहाँ पे दिया हुआ है रिसेंट डॉक्यूमेंट। अब ये क्या है भाई, ये वो लोग हैं जिनको आप लोग अभी एक्सेल सीट पे बनाए हो, ये उन लोग का डॉक्यूमेंट है। मतलब आप जो भी यहाँ पे बनाओगे वो यहाँ पे दिखते जाएगा रिसेंट, अभी अभी जस्ट। और जैसे जैसे पुराना होते जाएगा, पुराना वाला यहाँ से हटते जाएगा और नया वाला यहाँ पे इंक्लूड होते जाएगा। और यहाँ पे दिया है एक्सेल ऑप्शन। अब ये क्या है भाई, इसके अंदर जब जाएंगे तो पूरा एक्सेल का सेटिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें एक्सेल से रिलेटेड पूरी सेटिंग आपको यहाँ पे बताया जाएगा, जिससे आप एक्सेल को और एडवांस और ज़बरदस्त फीचर से इसको लेस कर सकते हैं ना। ओके चलिए आगे। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे दिया है एग्जिट एक्सेल। इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो भी आप एप्लीकेशन को क्लोज कर सकते हैं। ओके चलिए ठीक है आगे। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे पहला मेनू जो हमारा फेस होता है वो है होम। अब होम जो मेनू है इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे टोटल 7 ग्रुप आपको देखने को मिल रहा है ना। इसको ग्रुप बोला जाता है, मैं इंट्रो वीडियो में बताया भी हूँ आपको। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, सबसे पहला ग्रुप क्लिप बोर्ड है ना। अब यहाँ पे क्लिप बोर्ड में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे दिया पेस्ट, कट, कॉपी और यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर। अगर आप एमएस वर्ड पढ़े हैं तो यहाँ पे तीनों जो है, चारों जो है आपको वहाँ पे देखने को मिला होगा, सीखने को मिला होगा। फिर भी हम इसमें एक बार और ऐसी सरसरी तौर पे बताना चाहेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर। ओके अब इसको अगर आपको कॉपी करना है, डुप्लीकेट करना है, इसका प्रतिलिपि बनाना है तो सिंपल है, हम इसको पहले सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपने कंट्रोल जो कीबोर्ड है उससे कंट्रोल के साथ यहाँ पे सी प्रेस करेंगे। अदरवाइज अगर आप कीबोर्ड का यूज़ नहीं करते हैं तो आप यहाँ पे कॉपी का भी यूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे उसका शॉर्टकट कंट्रोल सी दे रहा है, तो इस पर क्लिक करेंगे, ये कॉपी हो चुका है। और जहाँ पे आपको पेस्ट करना है वहाँ पे कर्सर को रखना है और यहाँ पे कंट्रोल वी, या आप चाहें तो यहाँ पे इसका यूज़ भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसा क्लिक करेंगे, ये देखो ये पेस्ट हो रहा है। ओके उसी तरह अगर कट का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, कट आप जानते हैं, कट को हम एक प्रकार से मूव बोल सकते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। तो सिंपल इसको मैं सिलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे कट पे क्लिक किया और जहाँ पे हमको उसको ले जाना है, मूव करना है, पेस्ट करना है, वहाँ पे हम लोग कर्सर को रखेंगे और यहाँ पे जाके पेस्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही पेस्ट करेंगे देखिए यहाँ से वो यहाँ आ गया। तो ठीक है, कट कॉपी पेस्ट। ओके आगे हम बात करते हैं फॉर्मेट पेंटर की। तो फॉर्मेट पेंटर बहुत ज़बरदस्त फीचर्स है, ये एमएस वर्ड में भी दिया हुआ है ना। ओके चलिए कैसे, तो फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले इस पर कुछ वर्क करता हूँ, है ना। तो मैं इसको सिलेक्ट किया, साथ में इसका जो फॉन्ट है उसको मैं चेंज किया, इसको बोल्ड किया, इसके साइज को बढ़ाया और इसको कलर किया। तो देखिए मैं यहाँ पे जो भी वर्क किया हूँ, है ना, ये यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये जैसा फॉन्ट में है, जैसा कलर में है, जैसा डिज़ाइन में है, वैसी डिज़ाइन कलर में ये भी हो जाए। तो देखिए अभी इसको करने के लिए क्या किया, मैं फॉन्ट बदला, साइज बदला, बोल्ड किया, कलर किया। और इसको भी करने के लिए हमको भी इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और सेम प्रोसेस यहाँ पर भी करना पड़ेगा। बट यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर के माध्यम से हमको इतना ज़्यादा प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या करेंगे, सिंपल है, हम इसके जैसा इसको बनाना चाहते हैं तो सिंपल है, हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। इससे हमको यहाँ पे एक ब्रश जैसा आपको देखने को मिलेगा। बस आपको इसके जैसा जिसको बनाना है उसमें ऐसे क्लिक कर देना है। अब जैसे क्लिक करेंगे आप देखेंगे इसके जैसा सेम कलर, सेम फॉन्ट साइज, बोल्ड, जो भी हम लोग यहाँ पे इसके लिए किए थे वो यहाँ पे हो गया। तो फॉर्मेट पेंटर जो होता है बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे फीचर्स है, जिनके माध्यम से आप, है ना, एक टेक्स्ट में जो फॉर्मेटिंग है ना, जो परिवर्तन है या जो भी डिजाइन आप किए हो उसको, है ना, जो भी फॉर्मेट किए हो उसमें फॉर्मेटिंग किए हो उसके जैसा आप किसी दूसरे को बना सकते हो। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप की। अगर आप यहाँ पे जितने भी फीचर्स आप देख रहे होंगे ये सब आपको एमएस वर्ड में देखने को मिला होगा, बट फिर भी हम इसमें एक बार और इसमें बताना चाहेंगे। तो चलिए सबसे पहला यहाँ पे दिया है फंट, है ना। देखिए यहाँ पे इसको फंट फैमिली भी बोल सकते हैं, तो फंट यहाँ पे हम इसको बोलेंगे। इसके अंदर बहुत सारे फंट है, आप जानते हैं, जिस भी जो टेक्स्ट है ना, वर्ड है, उसके जो फंट है उसको बदलना हो, है ना, ठीक है, तो आप यहाँ पे चले जाइएगा, है ना। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारा फंट है, आपको जो भी फंट चाहिए वो फंट पे आप क्लिक कर दीजिएगा, वैसी फंट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे फंट साइज है, इसके माध्यम से आप जिस भी वर्ड को या टेक्स्ट को सिलेक्ट करके रखेंगे आप उनके जो साइज है उसको यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अगर इसका मिनिमम देखिए तो यहाँ पे 8 है और अगर मैक्सिमम देखिए तो यहाँ पे 72 है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि ये जो फंड का साइज होता है ना, फंड साइज में उसका मिनिमम साइज क्या होता है और मैक्सिमम साइज क्या होता है। तो यहाँ पे मिनिमम अगर आप देखें तो 8 है और मैक्सिमम देखें तो यहाँ पे 72 है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि क्या हम ये जो टेक्स्ट है या ये जो यहाँ पे शब्द है उसको क्या हम सिर्फ 72 तक ही इंक्रीज कर सकते हैं? तो नहीं, इसको हम लोग टोटल 1638 तक इंक्रीज कर सकते हैं, 1638 तक।
इसको आप लोग याद रखिएगा। मतलब हम लोग ये जो फंड है उसको कितने तक रख सकते हैं, 1638 तक। भले हमको यहाँ पे दिया है 72 तक, लेकिन हम इसको यहाँ पे 1638 तक इसको इंक्रीज कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको इंक्रीज कैसे करेंगे, एकदम सिंपल है। यहाँ पे आप जाके टाइप कीजिए। जैसे कि अगर आप इसको देखेंगे तो 8 है, 9 है, 10 है, 11, 12, 13 नहीं है, 14, 15 नहीं है। अगर इधर देखें तो 28 के बाद देखो सीधा 36 है, 48 है, लेकिन भाई बीच का संख्या कहाँ है, तो इसको लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे 50 नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिस फंड के साइज को बढ़ाना है उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जाके इसको डिलीट करके यहाँ पे 50 टाइप कर देना है और इंटर करना है। ये देखिए 50 के साइज में आ गया। उसी तरह आप यहाँ पे चले जाइएगा और आप यहाँ पे 1 से लेकर 1638 तक फंड के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे बोल्ड, जिसके माध्यम से आप जो वर्ड है उसको आप बोल्ड कर सकते हैं, है ना, गाढ़ा कर सकते हैं। यहाँ पे इटैलिक दिया है ना, इटैलिक मतलब यहाँ पे आप तिरछा कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया अंडरलाइनिंग, इससे क्या होगा, वो जो वर्ड है टेक्स्ट है उसके नीचे में आप यहाँ पे लाइन ड्रैग कर सकते हैं या ला सकते हैं। अगर इसके अंदर जाएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको डबल और यहाँ पे सिंगल का आपको ऑप्शन दिया है। अगर डबल चाहिए तो यहाँ पे डबल लाइन और सिंगल चाहिए तो सिंगल लाइन। अगर नहीं चाहिए तो इसको क्लिक कर दीजिए, हट जाएगा। बोल्ड नहीं चाहिए तो हटा दीजिएगा। अब आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है बॉटम बॉर्डर। इस पर अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे बॉर्डर देने के लिए है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे इसके जो हाइट है उसको बड़ा कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे रख लेता हूँ, है ना। अब इसको क्लिक किया और यहाँ पे जाने के बाद इस पर मैं क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो सेल था, है ना, सेल पे हो रहा है यहाँ पे, है ना। देखिए सेल पे देखो यहाँ पे एक लकीर आ गया, है ना। जैसे कि मैं इस खाली सेल पे चलता हूँ, है ना, यहाँ पर गया, देखो बॉटम बॉर्डर, तो देखिए बॉटम में बॉर्डर आ चुका है, देखिए ये देखिए, है ना। फिर यहाँ पर गया, इसको किया टॉप, देखिए ऊपर में आ गया है। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे किया लेफ्ट और यहाँ पे किया राइट तो आप देखेंगे ये जो सेल है उनके चारों तरफ बॉर्डर आ चुका है। तो इनके माध्यम से आप यहाँ पे बॉर्डर ला सकते हैं। तो ये सभी जो है वो जो सेल आप सिलेक्टेड किए रहेंगे उस पर बॉर्डर वगैरह लाने के लिए है। और यहाँ पे ड्रा बॉर्डर गाइड, ये बहुत सारा आपको देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे आप अपने से और बॉर्डर ड्रा कर सकते हैं। अदरवाइज ये जो है MS वर्ड में आपको देखने को मिला है, तो मेरे ख्याल से इसमें आपको नॉलेज होगा ही, है ना। लाइन का कलर वगैरह भी आप बदल सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट किया, ये मैं इतने को सिलेक्ट किया, ये देखिए अभी इसमें हम लोग बॉर्डर नहीं दिए है ना। ओके, अभी मैं सिर्फ सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इतने में बॉर्डर देना चाहता हूँ। इतने को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैं चला गया यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे। जैसे भी क्लिक करूँगा देखिए पूरा बॉर्डर लग गया। उसी तरह मैं इतने को सिलेक्ट किया और यहाँ पर गया और इसमें मैं किया आउटसाइड बॉर्डर, तो ओनली आउटसाइड ही यहाँ पे देगा, ये देखिए ऐसे। तो अब इसको मैं सिलेक्ट तो कर लिया, मैं बॉर्डर तो दे लिया। अब उसके बाद इसको मैं कलर करना चाहता हूँ तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन कलर में जाएंगे और यहाँ पे जाके आप जो कलर चुनेंगे वो कलर यहाँ पे हो जाएगा। बट देखिए यहाँ पे बनाने से पहले हमको कलर को डिसाइड करना था। अब अगर हम लोग कर रहे हैं तो देखिए हमको इस स्टेप से ऐसा करना पड़ेगा, तब जाके ये जो है उसको कलर करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो एक काम करते हैं, देखिए अभी हम लोग यहाँ पे कलर चुन लिए हैं। अब मैं क्या किया, यहाँ पे मैं पहले इसको हटा लेता हूँ, नॉर्मल कर लेता हूँ यहाँ पे। चलिए अब इसको मैं यहाँ पे ऐसा सिलेक्ट किया। अब उसके बाद यहाँ पे जाके जब ऑल बॉर्डर किया तो अब देखिए ये कलर आ चुका है। हम लोग पहले से कलर यहाँ पे डिसाइड कर ले हैं, इसलिए कलर आ चुका है। साथ ही अगर आप कलर को या जो यहाँ पे दिया इरेज बॉर्डर, अगर आप बॉर्डर को इरेज करना चाहते हैं इस पर क्लिक कीजिएगा। आप देखेंगे जो बॉर्डर आप जो दिए थे वो इरेज हो रहा है। यहाँ पे जो बॉर्डर दिए वो सब क्या हो रहा है, इरेज हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है। देखिए ऐसे ये जो बॉर्डर है वो इरेज हो रहा है। तो यहाँ पे आप इरेज कर सकते हैं। और अगर आपको ड्रा करना है तो देखिए ऐसा ड्रा भी कर सकते हैं, देखिए ड्रा हो रहा है ऐसे, तो ड्रा कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए हैं, है ना। ओके, इरेज कर सकते हैं, लाइन का कलर दे सकते हैं और लाइन का स्टाइल। देखिए अगर आप यहाँ पे जो बॉर्डर दे रहे हैं वो सिंगल लाइन है तो आप यहाँ पे अलग अलग डिजाइन दिए है, डबल लाइन, है ना, डॉट डॉट लाइन। आप ये जो भी लाइन आप सिलेक्ट करेंगे वैसी आप यहाँ पे बॉर्डर ड्रॉ कर सकते हैं। साथ में अगर आप मोर में जाएंगे तो आपको और भी बहुत सारा देखने को मिलेगा। आगे हम बात करते हैं, आगे हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है इंक्रीज फंड साइज। देखिए यहाँ से हम लोग फंड का साइज तो बढ़ाते ही हैं, साथ में आप इसका भी यूज़ करके आप फंड का साइज को बढ़ा सकते हैं। वो कैसे, तो देखिए मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर गया तो देखिए इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, साथ में नंबर भी बढ़ रहा है, देखिए आपको बता रहा है। और यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, ये देखिए अगर आप इसमें अंदर यहाँ पे जाएंगे तो आपको देखने को मिल रहा है डिक्रीज फंड साइज। मतलब इंक्रीज मतलब बढ़ना, डिक्रीज मतलब यहाँ पे घटना, मतलब कम यहाँ पे आप करेंगे, है ना। ओके, ये देखिए ऐसे। आगे हम बात करेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है फिल कलर। इससे क्या होगा, आप जिस भी सेल को, है ना, ठीक है, आप जिस भी सेल पे आप रहेंगे या जिस भी सेल को सिलेक्ट करेंगे उस पे यहाँ पे फिल कलर होगा। मतलब ये मान के चले जो डब्बा है वो कलर हो जाएगा। तो देखिए मैं इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे गया, अब देखेंगे कलर है, नहीं करना है फिल तो नो फिल कीजिएगा। और अगर आपको और कलर चाहिए तो आप मोर कलर पे चलेगा। तो मैं यहाँ पे चला गया और कोई कलर को फिल कर ले, देखिए फिल कलर हो गया।
आगे हम बात करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है फॉन्ट कलर, सिंपल है, इसका कलर आपको बदलना है ना। तो यहाँ पे चले जाइएगा और उसके बाद यहाँ पे जाके कलर कर दीजिएगा। देखिए इसका कलर बदलना है, इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और कलर बदल देंगे ऐसे। तो इस तरह से ये जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे हम बात करेंगे, आगे हमारे पास दिया पे अलाइनमेंट। ये सब के माध्यम से हम लोग जो टेक्स्ट होता है उसको अलाइनमेंट कर सकते हैं, पेज पे हम लोग जमा सकते हैं लेफ्ट राइट ऐसे। तो चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे देखिए इस तरफ से आपको देखने में टॉप अलाइन है ना, ठीक है। यहाँ पे मिडिल अलाइन, यहाँ पे अगर देखें तो बॉटम अलाइन। अब इसको कैसे यूज़ करेंगे, सिंपल है। चलिए यहाँ पे मैं ये जगह बना लिया। अब देखिए अगर आप देख पा रहे होंगे इसको, तो ये एक सेल है, ठीक है। ओके, मैं सेल को बॉर्डर भी दे देता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से दिखाई दे। तो मैं ये बॉर्डर दे दे, देखिए ऐसे, ये देखिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर लेता हूँ। ओके, ये देखिए अब आप देख पा रहे होंगे जो कंप्यूटर लिखा हूँ वो इस सेल में डाउन साइड लेफ्ट में है, ठीक है। ओके, देखिए डाउन साइड लेफ्ट में है। अब मैं क्या किया, इसको इस पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे बीच में आ गया। इसको क्लिक किया तो देखो ऊपर में, मतलब ये देखो ऐसे ऊपर से ऊपर, उसके बाद बीच, उसके बाद यहाँ पे नीचे, मतलब अप, उसके बाद मिडिल, उसके बाद यहाँ पे डाउन, ये देखिए ऐसे। तो देखिए इस तरफ से ये हो गया। उसी तरह अगर मान लो यहाँ पे इसको सेंटर में करता हूँ, देखिए सेंटर में हो गया, इधर करता हूँ तो फिर डाउन हो गया, ठीक है। अब हमको डाउन में हमको सेंटर में रखना है तो देखो डाउन सेंटर हो गया। डाउन में हमको राइट साइड रखना है तो देखो राइट हो गया। और डाउन में हमको लेफ्ट साइड रखना है तो यहाँ पे, मतलब ये लोग सिर्फ लेफ्ट राइट सेंटर करने के लिए है। और ये जो है वो सेल में जो टेक्स्ट है उसको अप डाउन मिडिल करने के लिए, देखिए ना, अप किया, अप हो गया, अप सेंटर, ओके, अप राइट एंड अप लेफ्ट, ये देखिए ऐसे। तो इस तरफ से ये जो टेक्स्ट है उसको आप लोग जो सेल के अंदर है उसमें मूव कर सकते हैं। आगे अब हम बात करेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे लिखा है ओरिएंटेशन। ये जो टेक्स्ट है उसका ओरिएंटेशन मतलब स्थिति दिशा को आप लोग चेंज कर सकते हो। देखिए अगर अभी हम इसको पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ, मतलब इधर से ऐसा ना, लेफ्ट से राइट, तो कंप्यूटर ऐसे। तो आप यहाँ पे जब जाएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको डायरेक्शन दिया हुआ है। आप देखिए इसको डायरेक्शन को आप चेंज कर पा रहे हैं। यहाँ पर मैं अगर चला गया तो देखिए इसमें भी देखिए, ये देखिए डायरेक्शन इसका जो है यहाँ पे चेंज होते जा रहा है, ये देखिए ऐसे, ये देखिए, ठीक है। अगर हम इसको जगह देंगे तो आपको ये सही शॉट आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए ऐसे। तो आप यहाँ पे जाके इसका जो डायरेक्शन है उसको आप चेंज कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे डिक्रीसेंडेंट एंड यहाँ पे दिया हुआ है इंक्रीसेंडेंट, ठीक है। एक बार इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं तो देखिए इस तरफ से आप देख पा रहे होंगे ये जो है वो राइट साइड इसको इंक्रीज कर रहा है। अगर इसको यहाँ पे क्लिक किया तो आप देखेंगे इसको यहाँ पे लेफ्ट साइड इसको इंक्रीज कर रहा है, इधर मतलब उसको इधर बढ़ा रहा है ना, ऐसे। तो इस तरफ से हम जो सेल होते हैं उसमें जो टेक्स्ट होते हैं उसको हम लोग उस सेल में राइट साइड ऐसे मूव कर सकते हैं और इसको यहाँ पर ऐसे लेफ्ट साइड इसको मूव कर सकते हैं। चले अब हम बात करेंगे यहाँ पे व्रैप टेक्स्ट की। तो चले मैं यहाँ पे नया सीट पे चले जाता हूँ। यहाँ पे हम बात करेंगे व्रैप टेक्स्ट की। अब ये क्या होता है, तो देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे अपना नाम लिखा, ये ऐसे, ओके। अब देखिए आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हम जो नाम स्टार्ट किए थे लिखना वो है F3 पे, है ना। मतलब हम लोग यहाँ पे F3 सेल पे हम लोग इसको लिखना स्टार्ट किए, लेकिन मेरा जो नाम है सरनेम के साथ है तो यहाँ पे भावेश कुमार यादव करके यहाँ पे जब लिखा तो ये जो है वो दूसरे कॉलम में साथ ही साथ तीसरे कॉलम में भी पार कर चुका है, यहाँ पे यहाँ तक आ चुका है। अभी हमको देखने में लग रहा होगा कि ये तीनों कॉलम पे है, बट ऐसा नहीं है। आप जानते हैं मैं इंट्रो वीडियो में भी बता चुका हूँ। अगर मैं इसको ऐसा ड्रैग करता हूँ तो आप देखेंगे ये जो है एक ही कॉलम में है, ये देखिए पूरा का पूरा आ गया। अब उस समय क्या था, इसका जो विड्थ कम था इसलिए हमको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये जो कुमार यादव है वो आगे जो कॉलम है उसमें चला गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अब ये व्रैप टेक्स्ट क्या करेगा, तो ध्यान दीजिएगा, सिंपल है। जैसे कि आप इसको लिखे हैं और यहाँ पे जो कुमार यादव है वो G और H कॉलम में आ गया है, लेकिन आप चाहते हैं कि हम इसके जो विड्थ है उसको ना बढ़ाए। देखिए विड्थ बढ़ाते क्या हो जाता है, ये तो ठीक है एडजस्ट हो जाता है, देखिए एक ही कॉलम में आ जाता है। बट हम चाहते हैं कि ये जो विड्थ है वो वैसी का वैसी रहे, है ना, ठीक है। और ये जो नाम है वो इसमें एडजस्ट हो जाए। तो कैसे करेंगे, सिंपल है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे। देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इसका जो विड्थ है वो कुछ नहीं हुआ, जैसे कि तैसा था। और यहाँ पे जो नाम है वो इसी सेल पर एडजस्ट हो गया, भले वो इधर नीचे उतर गया, नीचे आ गया, बट यहाँ पे इसका जो विड्थ है वो सेम का सेम रहे। तो बस यही कहना चाहूँगा इसमें कि अगर आप भी ऐसा कुछ कंटेंट अगर सेल पे लिखे हो और आप चाहते हो कि वो जो विड्थ है वो वैसी ही रहे लेकिन उसके अंदर जो लिखा है वो उसके जस्ट नीचे आए या तो फिर उसी में एडजस्ट हो जाए, ओके। तो इस तरह से आप व्रैप टेक्स्ट का यूज़ करेंगे।
आगे हम बात करते हैं यहाँ पे दिया मर्ज एंड सेंटर का। अगर आप इसके अंदर जाते हैं तो आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलता है, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज क्रॉस, मर्ज सेल एंड अनमर्ज सेल। मैं चाहूँगा कि आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है ये जो है वो। अगर आप लोग जब टेबल वगैरह बनाएंगे ना तो उसमें जब डाटा फिल करेंगे तो उस समय बहुत काम आने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे मर्ज एंड सेंटर। नाम से पता चल रहा है यहाँ पे मर्ज मर्ज मतलब होता है मिलाना, मतलब मिला के एक करना, ऐसा है ना, ठीक है, ओके। और सेंटर, अब ये क्या देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा सब्जेक्ट, ओके, ये मैं लिख दिया सब्जेक्ट। अब मैं चाहता हूँ कि जो सब्जेक्ट लिखूँ, है ना, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे और बना देता हूँ आपको समझाने के लिए, और भी मेहनत कर लेता हूँ मैं। ओके, ये हो गया हिंदी इंग्लिश, यहाँ पे फिजिक्स और यहाँ पे केमिस्ट्री, है ना, और यहाँ पे और भी लिख लिया ऐसे। चलिए ओके, अब देखिए ये जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये एक सब्जेक्ट का नाम है, इसको मैं सेंटर में रख लेता हूँ ताकि अच्छा दिखे। लेकिन अभी देख रहे होंगे सब्जेक्ट को मैं यहाँ पे इसी कॉलम में लिखा हूँ तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो सिर्फ हिंदी को टारगेट कर रहा है। अगर हम इसको ऐसे बीच में रखें तो देखिए हम यहाँ पे पहला सेल चुने, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, और पांचों को चुन कर हम यहाँ पर गए और यहाँ पे लिखा है मर्ज एंड सेंटर। आप इन सभी जो सिलेक्टेड सेल है उसको मर्ज करो, और वो जो टेक्स्ट है उसमें, है ना, जो मर्ज करने वाले हो यहाँ पे जो सेल है, ओ सॉरी, जो टेक्स्ट है उसको सेंटर में करो। तो देखिए मैं जैसे इसको क्लिक किया आप देख पा रहे होंगे जितना सेल हम लोग सिलेक्ट किए थे वो मर्ज हो गया और उसके अंदर जो टेक्स्ट था वो सेंटर में हो गया। तो बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग कोई भी शब्द लिखे हो, टेक्स्ट लिखे हो, और अगर उसके साथ ही साथ अगर आप जितने भी सेल आप चुनते हो, है ना, ठीक है, और यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर करते तो क्या होगा, इतने को मर्ज करेगा और ये जो टेक्स्ट है उसको सेंटर में करेगा। ये देखिए सेंटर में, आप चाहे तो इसका फिर पोजीशन बदल सकते हो बट सेंटर में किया, ओके। तो ठीक है, इस तरफ से अगर कंट्रोल जेड करेंगे तो इसको वापस हम लोग ऐसे ला सकते हैं। चलिए ये देखिए ऐसे, तो ये होता है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज आप चाहें तो ऐसा मर्ज भी कर सकते हैं। ये देखिए मैं चाहता हूँ इतने को मर्ज कर दूँ, मिला के एक बना दूँ, तो यहाँ पे चले जाइएगा और मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दीजिए। देखिए मर्ज होके एक बन गया। अगर इसको ऐसा करूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आ गया। ये देखिए इसको अगर ऐसा करूँ तो देखिए आपको पूरा अच्छा से नजर आ रहा है यहाँ पे, ये देखिए ऐसे। तो ये होता है मर्ज एंड सेंटर। लेकिन मर्ज एंड सेंटर का यूज़ आप वहीं पे करना जब आपको मर्ज भी करना हो और टेक्स्ट को सेंटर में भी करना हो तो ज़्यादा बेटर है, ओके। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे मर्ज अक्रॉस। ये क्या करेगा, देखिए यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे जाके पहले वाले को क्लिक किया तो ये मर्ज किया। ये देखिए इसको दिखाने के लिए मैं ये किया, देखो दिखिए मर्ज। साथ ही साथ अगर मैं इसको सिलेक्ट किया और दूसरे वाले को क्लिक किया तब भी ये मर्ज करेगा। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे ये भी मर्ज किया। तो अब दोनों में अंतर क्या है भाई, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जी कि ये जो है मर्ज तो करेगा, साथ साथ अक्षर को सेंटर में भी करेगा। लेकिन ये मर्ज तो करेगा लेकिन जो अक्षर होगा उसको सेंटर में नहीं करेगा। और दूसरी बात ये जो है वो सिर्फ लेफ्ट टू राइट ही मर्ज कर सकता है। ये देखिए कैसे, अभी मैं इसको ऊपर से नीचे मैं मर्ज करने के लिए इसको ऑप्शन दे रहा हूँ। देखिए मैं इस पर क्लिक किया, देखिए ओके, आप देख पा रहे होंगे ये मर्ज नहीं हुआ। लेकिन अगर इसको क्लिक किया तो देखिए मर्ज हो गया। ये तो ठीक है, तो बहुत बढ़िया बात है। तो लेफ्ट टू राइट है ना, अप टू डाउन ये भी करेगा, लेकिन ये खास करके सेंटर करने के लिए है। और ये जो है वो सिर्फ क्रॉस मतलब ऐसा लेफ्ट टू राइट ही मर्ज करेगा। तो ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो है एक्चुअल में है क्या, तो ये सिर्फ क्रॉसिंग या लेफ्ट टू राइट ही मर्ज करेगा। आगे हम बात करेंगे मर्ज सेल। अब ये क्या करेगा, तो ये जो मर्ज सेल है वो क्रॉसिंग मतलब ऊपर से नीचे और लेफ्ट से राइट दोनों ये जो है वो मर्ज करेगा, है ना, इसके जैसा, ठीक है। बट ये जो करेक्टर के लिए है, सेंटर करने के लिए है, और ये जो है सिर्फ लेफ्ट टू राइट है। अब इसको यूज़ करते हैं। देखिए तो मैं इसको सिलेक्ट किया, जैसे यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिए इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे जाके इसको क्लिक किया। आप देख पा रहे होंगे अप टू है ना डाउन, ये देखिए ऐसे। और अगर फिर मैं इसी को यहाँ पे से सिलेक्ट किया, ये देखिए ऐसे, और यहाँ पर गया और इसको क्लिक किया, देखिए लेफ्ट टू राइट, ये देखिए ऐसे हो रहा है ऐसे। तो ये जो है वो दोनों टाइप का मतलब अप टू डाउन एंड लेफ्ट टू राइट ये मर्ज करेगा। अब उसके बाद क्या, अनमर्ज, नाम से ही पता चल रहा है। अगर आपको लगता है यार ये जो मैं मर्ज किया था, है ना, ठीक है, उसको अनमर्ज करना चाहता हूँ तो उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे अनमर्ज पे क्लिक करना है, ये अनमर्ज हो जाएगा। इसको भी सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जाना है अनमर्ज करना है तो ये अनमर्ज हो जाएगा। तो आई होप कि ये जो चारों है आपको समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो फिलहाल इतने तक, है ना। यहाँ पे हम लोग 3 ग्रुप कंप्लीट किए हैं, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और अलाइनमेंट, है ना। अगले वीडियो हम बात करेंगे नंबर, स्टाइल, है ना, सेल्स एडिटिंग। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, आपको यहाँ पे पूरी जानकारी आपको हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।